देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम हैं। भारतीय लोग 1 लीटर कच्चे तेल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अगर तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाए तो ऐसी त्राहिमाम से बचा जा सकता है। आइए समझते हैं तेल का पूरा खेल। पिछले 1 साल से 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां एक बोतल पैकेज्ड पानी के बराबर है, वहीं आम आदमी को 4 गुने दाम पर बेचा जा रहा है। इंडिया टुडे की डेटा टीम DIU ने यह पता लगाने की कोशिश की कि अगर जब कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल को कौन सी बातें महंगी बना रही है, वो भी 2 गुनी नहीं 4 गुनी। आधिकारिक रूप से पेट्रोल या डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल से तय होती है, यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल डीजल के दाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल यानी औसतन जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कच्चे तेल का भाव देखें तो हकीकत सामने आ जाती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13% कम हुई, लेकिन घरेलू बाजार में आम लोगों को 13% ज़्यादा दाम देना पड़ा। आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $63.57 प्रति बैरल के आसपास है और दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 90 रुपये प्रति लीटर को भी पार कर गया है। जबकि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक थी। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपये के बीच ही रही, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम से जुड़ी। बता दें कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी है। इसका मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो रिटेल कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा नहीं होता। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% की गिरावट के बावजूद भारत में कहीं अधिक कीमतों पर पेट्रोल बिका। कोरोना से पहले यानी जनवरी में 1 लीटर कच्चे तेल का भाव करीब 29 रुपये था, जबकि भारत में आम आदमी को 78 रुपये में मिल रहा था। तकरीबन 3 गुने दाम पर फरवरी में यह कोरोना महामारी का दायरा बढ़ने लगा और कच्चे तेल की कीमत घटकर करीब 25 रुपये प्रति लीटर हो गई। हालांकि देश में लोगों को पेट्रोल 3 गुने दाम पर बेचा गया पेट्रोल प्राइस। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मार्च में सामने आई, जब दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की शुरुआत होने लगी। तब क्रूड की कीमत जनवरी के मुकाबले मार्च में 29 रुपये प्रति लीटर से घटकर 16 रुपये आ गई, यानी 13 रुपये की गिरावट। जबकि आम आदमी के लिए घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत मात्र 5 रुपये कम हुए हैं। आप इस टेबल को देख सकते हैं जनवरी से लेकर जनवरी 2021 तक, यानी जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक का डाटा दिया हुआ है। कैसे तेल का प्राइस क्रूड ऑयल से रिटेल जो पेट्रोल होता है उसमें 3 गुना की बढ़ोतरी हुई, कहीं 8 गुना भी हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, और 4 गुना भी हुआ है। एक भारतीय ग्राहक को पेट्रोल भरवाने के लिए क्रूड ऑयल की कीमत 15.60 रुपये प्रति लीटर की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक 72.93 रुपये प्रति लीटर खर्च करने पड़े। यही नहीं, अप्रैल 2020 में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई और यह 10 रुपये प्रति लीटर के नज़दीक पहुंच गया। इसके बावजूद भारी गिरावट से देश में पेट्रोल के दाम कच्चे तेल के मुकाबले 8 गुना थे। लॉकडाउन में ढील के बाद क्रूड ऑयल की कीमत इस साल जनवरी में 25 रुपये प्रति लीटर हो गई, लेकिन ग्राहकों को पेट्रोल के लिए फिर भी 87.57 रुपये प्रति लीटर की दर से जेब ढीली करनी पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने के बाद सरकार नए टैक्स लगा देती है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत का सीधा रिश्ता विदेश में कच्चे तेल की कीमत से नहीं, टैक्स और डीलर्स के कमीशन से है। सरकार ने कई बार टैक्स बढ़ाए। 5 मई 2020 को क्रूड ऑयल की कीमतें 28.84 रुपये प्रति लीटर से 14.75 रुपये आ गई थी, लेकिन सरकार ने पेट्रोल पर रिकॉर्ड 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इससे सरकार को 1.6 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 3 महीने के भीतर उत्पाद शुल्क में यह दूसरा इजाफा था जो सीधे पेट्रोल की कीमत में जुड़ गया। इससे पहले मार्च में भी उत्पाद शुल्क में इजाफा किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकारें भी बिक्री कर या वेट में बदलाव कर रही। केंद्र और राज्य सरकारों के इस टैक्स से कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आम ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है। अगर हम 2019 के मुकाबले 2020 के टैक्स कलेक्शन को देखें तो हर क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर इस दौरान सरकार ने 48% ज़्यादा टैक्स वसूले। इस दौरान सरकार ने 1,96,242 करोड़ रुपए टैक्स वसूले, जबकि 2019 में यह कलेक्शन 1,32,899 करोड़ रुपए ही था। पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है? दुनिया भर में 160 किस्म के कच्चे तेल का कारोबार होता है। यह उनके घनत्व से लेकर तरलता के स्तर पर निर्भर करता है।
ज़्यादातर कच्चे तेल अपने भौगोलिक नामों जैसे ब्रेंट क्रूड, ओमान क्रूड, दुबई क्रूड से पहचाने जाते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से आयात करता है और इस आयातित कच्चे तेल का भाव ब्रेंट्स, ओमान, दुबई के भाव से तय होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरी इस कच्चे तेल को खरीद कर ले आती है और उसे साफ सुथरा करके अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थों पेट्रोल डीजल को देश भर में बेचती है। फ्यूल इकोनॉमिक्स जो ईंधन है उसका अर्थशास्त्र बताया गया है। बेस प्राइस 29.34 रुपये लीटर, ये आधार प्राइस है। फ्रेट यानी कि यहाँ से लाया जाता था उसका टैक्स 0.37, प्राइस चार्ट टू डीलर्स 29.71 रुपये, एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपये, डीलर कमीशन एवरेज 3.69, वेट 19.92% का टैक्स लगता है। और रिटेल प्राइस और दिल्ली में यह जो प्राइस है 86.30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल को बेचा जाए। मतलब जो बेस प्राइस है जो तेल आ रहा है कच्चा तेल 29.34 रुपये लीटर है, लेकिन यहाँ कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 86.30 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। पेट्रोल प्राइस देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के तय होने के लिए हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में बेस कीमतें जुड़ती हैं, जैसे दिल्ली में 1 फरवरी 2021 के हिसाब से बेस कीमत 29.34 रुपये प्रति लीटर थी। उसके बाद उसमें भाड़े के 37 पैसे और जोड़े गए। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यहाँ तेल 29 रुपये 71 पैसे के भाव से डीलर्स को बेचती है। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे उत्पाद शुल्क लगाती है। एक झटके से पेट्रोल कीमत 62 रुपये 70 पैसे हो जाती है। इसके अलावा हर पेट्रोल पंप पर डीलर हर लीटर पर 3 रुपये 69 पैसे का कमीशन जोड़ता है। इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत पर उस राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वेट या बिक्री कर यानी 29 रुपये 92 पैसा और जोड़ा जाता है और कुल मिलाकर अंत में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को 86 रुपये 30 पैसे चुकाने पड़े। क्या कहना है सरकार का? ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में संशोधन करती है। भारत में कीमतों की इस तरह से तय होने की प्रक्रिया को डायनामिक प्राइसिंग कहते हैं और यह हर रोज तय होती है। सरकार का मूल्य निर्धारण पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस बाबत पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में बयान दिया है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल कंपनियां कीमतों को तय करने के लिए स्वतंत्र होती है और सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को तय करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है जो कि दशकों से चली आ रही है। हमारा देश जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो हमें उसी हिसाब से घरेलू कीमत बदलना होता है। जब कीमत कम होती है तो घरेलू बाजार में भी घट जाती है। कीमतों को तय करने का यह तरीका सभी मार्केटिंग कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। हमने इसके लिए इन कंपनियों को पूरी आज़ादी दी है। ऑयल प्राइसेस रिबाउंड इन ईयरली 2021। क्रूड प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड की कीमत $60 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। लॉकडाउन खत्म होने और कोरोना की दवाई आने के बाद से कच्चे तेल के बाजार में उछाल जारी है और घरेलू बाजार में कीमतें तकरीबन रोज बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि कच्चे तेल के भाव बढ़ने से घरेलू कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जब कच्चे तेल की कीमतें नीचे जाती है तो उसका फायदा आम